बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे जो प्रेडिक्टिव मॉडल हम लोग क्रिएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है और किस तरीके से मैयर की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ABC प्रॉब्लम था जिसके लिए डिफरेंट किस्म के मॉडल्स जो हैं वो तैयार किए गए। से ये एक मॉडल 1 है जो हमारे जो प्रॉब्लम है P फॉर एग्जांपल उसको सॉल्व करता है। मॉडल 1 जो आप में से ही कुछ लोगों के एक ग्रुप ने क्रिएट किया। से फॉर एग्जांपल फॉर द सेम प्रॉब्लम P एक और मॉडल है, मॉडल 2 जो तैयार किया गया है जो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड अगेन वी हैव अनदर मॉडल, मॉडल 3 एंड मॉडल 4 जो कि सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आ रहे हैं। Now the question arises कि which model performs best? So हमारे पास कोई ना कोई परफॉर्मेंस को मेजर करने का ऐसा क्राइटेरिया ज़रूर होना चाहिए कि जिसकी मदद से हम ये डिफाइन कर सकें कि मॉडल 1 अच्छा परफॉर्म कर रहा है या मॉडल 2 या मॉडल 3 या मॉडल 4। तो आइए देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया जो यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली मशीन लर्निंग के जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स होते हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्यूरेसी के तौर पे मेजर की जाती है। हाउ एक्यूरेटली मशीन एल्गोरिदम क्लासिफाई द डाटा पॉइंट्स करेक्टली, कितना बेहतर तरीके से वो डाटा पॉइंट्स को करेक्टली क्लासिफाई करता है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव सम बॉल्स, कलर बॉल्स इन अ जार, तो हमें देखना ये है कि कितना से फॉर एग्जांपल देयर आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू बॉल, तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो रेड बॉल्स को कितना बेहतर क्लासिफाई करता है, ग्रीन बॉल्स को और ब्लू बॉल्स को कितना बेहतर तरीके से क्लासिफाई करता है। तो बेसिकली एक्यूरेसी हम किसे कहते हैं? एक्यूरेसी जो करेक्टली प्रेडिक्टेड डाटा पॉइंट्स होते हैं आउट ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स, वो हमारी एक्यूरेसी जो है वो कहलाती है। तो मैथमेटिकली आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक्यूरेसी इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस, कि जिनको आपने सही तौर पे प्रेडिक्ट किया। व्हाट आई मीन कि अगर रेड बॉल थी तो आपने उसको रेड ही कहा, ग्रीन बॉल थी आपने उसको ग्रीन ही कहा, और अगर ब्लू बॉल थी तो उसको ब्लू बॉल ही कहा, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस पे टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट जो थे वो कितने थे, तो उनको अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास जो एक्यूरेसी है वो आ जाएगी। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव फ्यू इमेजेस ओवर हियर। सो यहाँ पे आपको 5 डाटा के जो है वो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं एक तरह से। तो ये एक कैट का इमेज है, ये एक डॉग का इमेज है, ये एक आउल है, रैबिट एंड देन पांडा। सो वी हैव डिफरेंट 5 एनिमल्स ओवर हियर। आउल जो है बेसिकली एक परिंदा है, लेकिन लेट्स से सो वी हैव 5 डिफरेंट इमेजेस ओवर हियर। ठीक है, हमारे एल्गोरिदम का काम क्या है कि वो क्लासिफाई करे इनको, इनमें से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करे कि कौन सा जो है वो डॉग है। ठीक है, सो से फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रेडिक्टर है उसने क्या काम किया, उसने जनाब इस इमेज को चेक किया, उसने कहा जी नॉट अ डॉग। ठीक है, इसको जब उसने देखा तो उसने उसको भी कह दिया नॉट डॉग। चलें ठीक है, गलती हो गई यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। आउल की इमेज को उसने देखा तो यहाँ पे भी उसने नॉट डॉग कह दिया। ओके फाइन। रैबिट इज आल्सो नॉट डॉग, पांडा इज आल्सो नॉट डॉग। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि 5 इमेजेस थे, उनमें से सिर्फ एक जो था वो ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रहा है ये डॉग था, जबकि उसने इसको भी डॉग नहीं कहा। बाकी 4 इमेजेस जो है उन्होंने उसने उनको सही तौर पे प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो बेसिकली अगर हम कहें कि नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस विच इज एक्चुअली वन, ओनली वन, नॉट डॉग इज द करेक्ट प्रेडिक्शन। अदरवाइज बाकी की चारों सॉरी beg your pardon, not dog is the only wrong prediction whereas the other 4 are the correct predictions. ठीक है, so number of correct predictions are 4 divided by the total number of data points which were 5, so 4 by 5 is equal to 0.8। इसको परसेंटेज में अगर आप जाहिर करेंगे तो it will become 80% accuracy। so हमारे एल्गोरिदम की एक्यूरेसी जो है वो 80% है। दैट मीन्स कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो 80% सही काम कर रहा है, एक्यूरेटली काम कर रहा है। ठीक है, सो हम हमारे पास मैयर सिर्फ एक्यूरेसी है। ठीक है, सो एक्यूरेसी मैयर करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सो लेकिन एक्यूरेसी अलोन इज नॉट enough to compute the performance of
any classification algorithm. Why and how? Let me show you an example to illustrate this concept. ओके, सेम वही हमारे पास पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं कर ये रहा हूँ कि मैंने उस फंक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो प्रोडिक्ट कर रहा था। अब आप देखिए, ये डेफ बेसिकली डेफिनेशन है, इज अ डॉग। ये एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया है कि इज अ डॉग, ये ऑब्जेक्ट में इसको पास करता हूँ और ये रिटर्न करता है फॉल्स। ठीक है। सो बेसिकली मैं एक फंक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि जब मैं उसको एक इमेज ये इस एक्स में रिटर्न करूंगा तो ये उसको प्रिडिक्ट करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा कि ये डॉग है या कोई और अदर एनिमल या बर्ड है, और ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब अगर आप इसकी स्टेटमेंट को देखिए तो इसकी स्टेटमेंट में सिर्फ फॉल्स, एक ही पॉइंट जो है लाइन लिखी हुई है, एक ही स्टेटमेंट है कि रिटर्न फॉल्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि whatever the image we pass to this function in X, either cat, dog, owl, rabbit, panda, whatever the image, it will always return us false. ठीक है। सो ये फंक्शन बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहा एक्सेप्ट रिटर्निंग फॉल्स रिजल्ट। ठीक है। तो अगर आप इस फंक्शन को आप अपने इन प्रिडिक्शंस के साथ मैप करने की कोशिश करें तो ये फंक्शन तो 80% ठीक काम कर रहा है, बट एक्चुअली में अगर आप इसको देखते हैं तो ये फंक्शन तो कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है। तो तो हम क्या कहते हैं कि ये तो एक नाइव एल्गोरिदम है जो हर चीज को नॉट अ डॉग कंसीडर कर रहा है, और विदाउट डूइंग एनी कंप्यूटेशन ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देता है। ठीक है। सो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि आपने जो इमेजेस उसको पास किए हैं उनमें से 80% इमेजेस ऐसे थे जो कि डॉग के नहीं थे। दैट इज वाई कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो 80% आ गई। ठीक है। बट अगर आप इसको वैसे देखें तो एक्यूरेसी इसकी 80% आती है, जो भी आती है। आप जब इस फंक्शन को देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि जनाब ये फंक्शन जो है वो सही कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, ये फंक्शन गलत है। ठीक है। सो इट मीन्स कि एक्यूरेसी डेफिनेटली एक अच्छा मैयर है किसी भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए, लेकिन अलोन एक्यूरेसी इज नॉट अ गुड मैयर। ओके, सो व्हाट इज द आंसर देन? We have two other measures as well, precision and recall, कि जो along with the accuracy यूज किए जाते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है। प्रिसीजन हम किसे कहते हैं? among all the predictions, जितनी भी predictions आपने डॉग की हैं, how many of them are correctly classified, कि उनमें से सही कितनी थी? ठीक है। अब अगर हम अपने इस केस में देखें तो कोई भी आपने डॉग की प्रोडिक्शन तो की ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब आपने की ही नहीं है तो सही होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो लिहाजा मैथमेटिकली आप प्रोसीजन को कैसे राइट करते हैं कि प्रेडिक्शंस दैट आर करेक्टली लेबल्ड एज डॉग्स, कि आपने सही कितनी प्रेडिक्शंस की हैं? एक्चुअली जीरो। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस जो आपकी एज अ डॉग थी वो कितनी थी? वो भी जीरो है, तो जीरो ओवर जीरो। मैथमेटिकली जब आप इसको देखेंगे तो ये एक इनफाइनाइट वैल्यू आती है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसे कहते हैं कि जनाब ये जीरो आ रहा है। सो प्रिसीजन इज जीरो। बट डज इट मीन कि आपके क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम की जो प्रिसीजन है, हाउ प्रिसाइसली योर एल्गोरिदम कंप्यूट्स रिजल्ट्स, इज जीरो। ओके। एक और चीज जो है उसको देखते हैं, रिकॉल। रिकॉल क्या होता है? अमंग ऑल ऑफ डाटा पॉइंट्स दैट आर डॉग, इस डाटा सेट के अंदर जितने भी डॉग थे, हाउ मैनी ऑफ देम आर करेक्टली क्लासिफाइड, आपने उनमें से कितनों को सही क्लासिफाई किया है? आपने तो बेसिकली किसी भी इमेज को डॉग क्लासिफाई किया ही नहीं। ठीक है। लेकिन टोटल कितने हैं? वन। सो जीरो डिवाइडेड बाय वन। मैथमेटिकली आप क्या लिखेंगे? प्रेडिक्शंस दैट आर करेक्टली लेबल्ड एज डॉग्स, कुछ भी नहीं, हमने तो किसी को भी डॉग के तौर पे क्लासिफाई नहीं किया। एंड डाटा विद लेबल एज डॉग्स, तो कितने ऐसे थे जो डॉग थे? ओनली वन। ठीक है। सो जीरो बाय वन विच इज एक्चुअली जीरो। सो प्रिसीजन और रिकॉल दोनों ही जीरो है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारा जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है जो हमने ये बनाया हुआ है, इसकी एक्यूरेसी तो 80% है, लेकिन प्रिसीजन जीरो है और रिकॉल जीरो है। ठीक है।